आज सती जी क्रोध में आई। कुछ ग्रंथों का तो प्रमाण है कि उसी हवन कुंड में ही कूद पड़ी, लेकिन भागवत महापुराण का प्रमाण है सती जी उसी यज्ञ स्थल में ही, यज्ञ स्थल भी नहीं, उसी यज्ञशाला में ही एक कोने में बैठी और योगाग्नि भगवान की जय। सुखदेव जी कहते परिचित, आज सती जी उस यज्ञशाला के एक कोने में बैठी और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला के भस्म कर डाली। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। एवं स्वदेहम महताम हे ऐसा मोह समारोते अंक मादरा देहासते दक्षरुषा मनास्वनी दधा जगाते सनिलाग्नि धारणा। सुजी कहते ऐसे खुशियों। अब तो सती जी उस यज्ञशाला के ये कोने में बैठी और योगाग्नि के द्वारा अपनी शरीर को जला के भस्म कर डाली। अब तो माता सती को जब जलते रुद्रगढ़ देखे, अब तो वो यज्ञशाले में जो सामग्रियां थी तोड़ फाड़ करना शुरू कर दी। नंदी भागे भागे आए भगवान शिव के पास, बोले भोले बाबा माता जी तो अब नहीं रही। जब भोले बाबा सुने तब अपने सिर से यानी जटा से वो केश उखाड़ कर पृथ्वी पर पटके, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। आज वीरभद्र जब इस यज्ञ स्थल में आए, देखे तो देखते हैं कि यह यज्ञ करता देखने में तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य भेष में यह पूंछ और सींग के बिना पशु है। पशु भी नरारा, बिना सींग और पूंछ का यह पशु है। अच्छा, पशु किसे कहेंगे? जिसके पास 4 गो पैर है वही? नहीं। मनुष्य भेष में भी प्रायः आप देखते होंगे कि लोग पशुवत व्यवहार करते हैं। अच्छा, मनुष्य भेष में भी अगर पशुवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो तो क्या उसको पशु नहीं कहेंगे क्या? मानो वीरभद्र का कहना देखो यह यज्ञ करता है, लेकिन यह यज्ञ करता कैसा है? बोलो जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि जगत गुरु कौन है, गुरु कौन है।
अभिप्राय जिसे धर्म का और अधर्म का ही ज्ञान नहीं हो। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जिसे धर्म का ही ज्ञान नहीं हो, जगत गुरु को ही भाग नहीं दिया हुआ है, तो फिर ये कौन है? बोले बिना पूंछ और सींग का पशु है। अच्छा, बैल हो चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, उसके पास 2 गो सींग 1 गो पूंछ होती है। सींग से अपनी रक्षा करती है और पूंछ से अपनी साफ सफाई। लेकिन अगर सींग टूट जाए अथवा पूंछ कट जाए तो उसकी शोभा भी कम और कीमत भी कम हो जाएगी। तो मानो वीरभद्र का कहना है कि ऐसे अभिमानी, अहंकारी, पशुवत जीवन व्यतीत करने वाले यज्ञकर्ता को यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, यज्ञ तो वह करे न जो यज्ञ की परिभाषा जानता हो, जो धर्म को जानने वाला हो। और जब धर्म का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का आचरण करने से कोई फायदा नहीं है। उसको यूं कहा जा सकता है कि यह ढोंग कर रहा है। तो आज वीरभद्र इस दक्ष के सिर को ही काट करके 2 टुकड़ कर। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। देत्वा संगपनम योगम पशूनां सपते मथे यजमान पशुकस्य कायाते न हर्षिरः। सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, अब तो दक्ष प्रजापति यानी जो यज्ञ करता था उसका सिर ही कट गया। कुछ ग्रंथों का प्रमाण है कि वह कट करके हवन कुंड में ही गिर पड़ा। कुछ ग्रंथों का प्रमाण है कि वह सिर पातालपुरी में चला गया। अब बचे कुंडाचार, यज्ञ करवाने लोग, यज्ञ करवाने वाले पंडित जी लोग बचे। तो मानो वीरभद्र का कहना है कि माना कि यह यज्ञ करता दक्ष अज्ञानी था, अहंकारी था, अभिमानी था। लेकिन यज्ञ कराने वाले ये लोग, यज्ञकर्ता जो यज्ञाचार जो लोग हैं, कुंडाचार्य हैं, ये लोग पढ़े हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। इन लोगों को चाहिए था दक्ष को कहते, ऐ दक्ष, यदि तू जगत गुरु का भाग नहीं देगा तो हम सब यज्ञ नहीं करेंगे। तो या तो वह जगत गुरु को भाग देता या तो यज्ञ नहीं करता, और यज्ञ नहीं होता तो अधर्म नहीं होता। लेकिन ये लोग अपने दक्षिणा के लोभ में इस यज्ञ करता अभिमानी अहंकारी दक्ष को मना नहीं किए। तो कुछ दक्षिणा तो लोगों को भी मिलना चाहिए न। अब तो वीरभद्र पंडित जी लोगों की भी सेवा शुरू कर दिए। तोड़ फाड़ तो हो ही रहा था। ब्रह्मा जी आके मना किए। ब्रह्मा जी सोचे अब तो कुछ करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही भोले बाबा से सती का विवाह कराए थे। भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी एक होता को भेजे। भोले बाबा जब आए, भोले बाबा तो भूत भवन भूतेश्वर है, काशीश्वर है और डरदानी है। इनको तो 1 लोटा जल चढ़ाइए और जो मांगना है सो मांग लीजिए। भोले बाबा आए तो ब्रह्मा जी बोले, भोले बाबा अगर ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो आने वाले समय में लोग यज्ञ नहीं करेंगे। लोग यही कहेंगे कि यज्ञ जब संपन्न ही नहीं होता है तो यज्ञ क्या करेंगे। तो आप इस यज्ञ को संपन्न करावें। अच्छा, अगर यज्ञ कर्ता बदल दिया जाएगा तो क्या यज्ञ पूरा हुआ? नहीं होगा। भोले बाबा वाले सो तो ठीक है, लेकिन इसका सिर तो अब यहाँ है नहीं।
भोले बाबा बोले उत्तर दिशा में चले जाओ, जो सबसे पहले उत्तर सिर करके सोया हुआ दिखाई पड़े उसी का सिर काट के लाओ, तब इसके धड़ में जोड़ा जाएगा। और जब 4 लोग गए तो सबसे पहले एक बकरा उत्तर सिर करके हुए सोया हुआ मिला, तो उसी का सिर काट के लाया गया। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों के द्वारा दक्ष प्रजापति के धड़ में उस बकरे का सिर जोड़ दिया गया। और जब बकरे का सिर जुड़ा तो आज दक्ष प्रजापति जब तक अपनी आवाज थी, जब तक अपनी वाणी थी, तब तक यह अपने प्रजापति के पद के अभिमान में अपने से बड़ा तो छोड़िए, अपने बराबर भी किसी को नहीं गिनता था। प्रभुता पाई का ही मद नहीं। प्रजापति का जब पद मिला तो अपने से बड़ा तो छोड़िए ना, अपने से बराबर भी किसी को नहीं गिने। अच्छा, अपना सब ऊंट देखे होंगे। ऊंट का गर्दन बहुत लंबा होता है, उतना लंबा किसी जानवर का गर्दन नहीं होता है। तो ऊंट सोचा कि धरती पर हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और जब वो पहाड़ के पास गया और अपना गर्दन उठा के देखने लगा तो पहाड़ का तो अंत ही न पता चले। तब ऊंट बलबलाने लगा, नाना हमसे भी बड़ा कोई है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, जब तक अपनी वाणी थी, अपना आवाज था, तब तक तो पद के अभिमान में यह दक्ष किसी को गिना भी नहीं। लेकिन जब बकरे का सिर जोड़ा गया न, तो आज बकरे की आवाज में भोले बाबा से प्रार्थना करता है, ऐ भूत भवन, ऐ भूतेश्वर, ऐ काशीश्वर, दर्शन मुझे दिखा दो। दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, दर्शन नाथ शंकर महिमा बड़े निराले, इसको निहाल कर दी, इस पर नजर डाले, उसको दुख दर्द आ मिटा दो, दुख दर्द आ बजाने वाले।
दुनिया वीरान हो चुकी है दिल की। शंकर त्रिशूल धारे तेरी शरण गई है शंकर। ओ दुनिया मेरी बसा दो दुनिया बस मीर माने वाले दुनिया। साथे कोई नहीं हमारा अब तो मुझे है भगवान आपका सहारा। अब तो शरणों में अब लगा लो शरणों में दिलाने वाले शरणों। भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते परिचित यज्ञ शुरू की गई। जो ही यज्ञ पूर्णाहुति हुई यज्ञ भगवान पुरोडास लेके प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान की जय। सुखदेव जी कहते परिचित अब दक्ष को लगा कि नहीं नहीं प्रजापति हम नहीं हैं, हमको तो केवल पद मिला हुआ है, प्रजापति तो कोई और है। अहम ब्रह्मा च सर्वच्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदेष्टा स्वयं दिग्विशेषणः। हम प्रजापति नहीं थे, हमको तो केवल पद मिला हुआ था। वस्तुतः तो सच यह है कि प्रजापति कोई और है। सुखदेव जी कहते परिचित भोले बाबा की सती जी जो समाप्त हो गई हैं, उनका कंकाल पड़े हुआ है। भोले बाबा अपनी पत्नी सती के कंकाल को अपने कंधे पे रखे और लेकर कैलाश पर्वत पे चले आए। अब तो कैलाश पर्वत पे अपने पत्नी के वियोग में बन बन भटकते हैं, काम धाम बंद। भोले बाबा का काम क्या है? संहार करने का। अपने पत्नी सती के कंकाल को कंधे पे रखे हुए पत्नी के वियोग में बन बन भटकते हैं, काम दाम सब बंद है। अब तो महा मुश्किल हो गया। जिसको कल मरनी चाहिए वो अभी जिंदा है, जिसको परसों मरना चाहिए था सो भी जिंदा है, जिसको आज मरनी चाहिए सो भी जिंदा है।
अच्छा, अगर मरना बंद हो जाए तो इस पृथ्वी पर घर बनाना तो दूर खड़ा रहने के लिए जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब तो सभी देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु कुछ उपाय करिए ना। जब सृष्टि करने की शुरुआत में त्रिदों को बनाया गया तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता, विष्णु भगवान पालन करता और शंकर भगवान संहार करता बने। सभी देवताओं का कहना है भगवान विष्णु से, प्रभु भोले बाबा तो मारने का काम बंद कर दिए हैं, मरना जब बंद हो जाएगा तो महा मुश्किल हो जाएगा। भगवान विष्णु आए और भगवान शिव के कंधे पर जो सती का कंकाल था उसको अपनी चक्षु दर्शन से काट करके खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा डाले। वह सती का कंकाल खंड खंड होकर के पृथ्वी पर जब गिरा तो जो अंग जहाँ पे गिरा वहाँ पर उसी नाम से देवी के रूप में पूजी जाने लगी। श्री दुर्गा महारानी के। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भगवान को तो जब जैसी आवश्यकता पड़ती रही तब तब वैसी वैसी लीलाएं करके अनेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। मनु वंश में मनु सृष्टि के अंतर्गत दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। तो राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ कर दी गई। यद्यपि राजा उत्तानपाद को बेटा बेटी कुछ नहीं है, निसंतान है, फिर भी समस्त प्रजाओं को ही पुत्र के रूप में देख रहे राजा उत्तानपाद अति प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि इनको ज्ञान है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजाएं दुखी रहती हैं उस राजा को सीधे नरक मिलता है। इसलिए राजा उत्तानपाद अति प्रसन्न है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनकी पत्नी सुनीति है। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति हो जिसकी, उसी को सुनीति कहते हैं। सुनीति सोची मेरा तो जीवन जैसे तैसे बीत ही जाएगा, लेकिन मेरे पतिदेव का वंश समाप्त न हो जाए, इसलिए आज राजा उत्तानपाद से कहती है ऐ राजन, अब मैं आपको आपके सिंहासन पर बैठने वाला उत्तराधिकारी नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप अपने वंश रक्षितार्थ दूसरी शादी करें। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, सुनीति के बार बार कहने पर भी राजा उत्तानपाद दूसरी विवाह करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं जो ही दूसरी विवाह करके लाया तो इसका जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन सुनीति के बार बार विवश करने पर आज राजा उत्तानपाद दूसरी विवाह करके लाए हैं। महल के गेट पर डोली में दूसरी रानी आई है। आज सुनीति सुंदर सोने की थाली में आरती सजा करके आई है, जैसे बहू को सास उतारती हो। और जब डोली में बैठी हुई दूसरी रानी जब इस सुनीति के वेशभूषा रूप रंग हाव भाव श्रृंगार को देखी तो यह देखते ही समझ गई कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो मेरी सौतन है। दूसरी रानी जो आई हुई है मानो राजा उत्तानपाद से कहती है, जी जब तुम्हारा दूसरा विवाह हुआ ही था तो मुझे क्यों लाया? मैं रखैल बनकर रहने वाली नहीं हूँ। मेरी डोली जहाँ से लाए हो शीघ्रात शीघ्र वहाँ पर पहुँचा दो। राजा उत्तानपाद तो पहले भी जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा,
लेकिन बेचारे अब करते क्या। लेकिन सुनीति, मैं तो पहले भी कहा ना कि सुंदर नीति हो जिसकी उसी का नाम सुनीति है। सुनीति सोची कहीं बना हुआ काम बिगड़ न जाए, इसलिए बोली ऐ देवी तुम ही यहाँ की राजरानी रहेगी, हम ही यानी मैं ही तुम्हारी सेवा करूँगी। फिर भी यह दूसरी रानी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इसका नाम है सुरुचि। सुंदर रुचि हो जिसकी उसी का नाम सुरुचि है। रुचि माने इच्छा, और इच्छाएं अनंत होती हैं। आज तक किसी की न इच्छा पूरी हुई है और न ही किसी की इच्छा पूरी होगी। इच्छाओं के अनुसार जीने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, उसका जीवन मानो नरकमय होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। आवश्यक वस्तु की पूर्ति हो सकती है, इच्छाओं की नहीं हो सकती। लेकिन सुनीति बोली कि देश निकाला नहीं करो, नगर के बाहर ही सही मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, उसी में समय काट लूंगी। आज शर्त के अनुसार सुनीति नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहती है। राजा उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलने गए और शिकार खेलने जब गए तो बहुत दूर चले गए। वापस होने में संध्या हो गई और जब आने लगे तो जिधर सुनीति की झोपड़ी है उधर से ही आ रहे हैं। तो राजा उत्तानपाद सोचे, जब से इसे घर से बाहर निकाले हैं तब से इसका समाचार भी नहीं लिए हैं, तो आज कम से कम इसका समाचार तो ले लें। और जब सुनीति के झोपड़ी में पहुँचे, सुनीति देखी तो मानो कहना चाहती है, ऐ राजन, आप जिस रास्ते से आए हैं न उसी रास्ते से शीघ्र वापस चले जाएं। राजा उत्तानपाद बोले, तुम तो इतनी नाराज हो, जैसे लग रहा कि इसमें मेरा कोई दोष हो। मैं तो तुझे पहले भी बार बार मना करता था लेकिन तू मानी नहीं। और सुनीति का कहना, राजन, मैं आपको वापस जाने के लिए इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आपसे नाराज हूँ, बल्कि इसे श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, सुनीति कहती है कि ऐ राजन, मैं इसलिए आपको जाने को नहीं कह रही हूँ कि आपसे नाराज हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ न, अगर दूसरी रानी को मालूम हो गया कि आप मेरे झोपड़ी तक आए थे न, तो सुबह होते ही मेरी झोपड़ी उजाड़ दी जाएगी, देश निकाला कर दिया जाएगा। तो ऐ राजन, अभी तो आप नहीं भी मिलते हैं न, तो आपके प्रजाओं के द्वारा आपका समाचार सुनकर के अति प्रसन्न रहती हूँ, और यदि देश निकाला कर दिया गया तो आपका समाचार भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, सुनीति के मना करने पर भी राजा उत्तानपाद नहीं माने। रात्रि विश्राम किए, सुबह अपने घर आए हैं। समय पाकर के एक ही रात्रि के विश्राम में सुनीति गर्भधारण की हुई है और समय पाकर के एक सुंदर पुत्र को जन्म दी है, जिसका नाम ध्रुव कुमार रखा गया है। से ध्रुव कुमार की सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, सुनीति कोई तपस्या नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं की, कोई जग नहीं किया, कोई सत्संग नहीं की और न कोई साधना की है। सुनीति केवल एक धर्म का पालन की है, केवल एक धर्म का पालन की है कि अपने पति के वंश रक्षितार्थ इसने अपने सभी सुख का न्योछावर कर दी है।
त्याग कर दी है। और त्याग का ही दूसरा नाम सुख है, त्याग का ही दूसरा नाम धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज अपने पति के वंश रक्षितार्थ जब सुनीति अपने सर्वस्व सुख का न्यौछावर कर दी, तो एक ही रात्रि के विश्राम में भगवत कृपा से सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। भगवान को इसीलिए भगवान कहा जाता है कि वह सबके हैं। दरबार हजारों देखे
श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, आज अपने पति के वंश रक्षितार्थ जब सुनीति अपने जीवन के सर्वस्व सुख का न्यौछावर कर दी, तो आज उसके फल स्वरूप भगवान एक पुत्र दिए हैं। आज ध्रुव कुमार खेलते हुए राजा उत्तानपाद के महल के सामने आए। राजा उत्तानपाद जब देखे तो आवाज लगाए, ऐ बालक सुनो तो सही। आज जब ध्रुव कुमार आए तो राजा उत्तानपाद अपने गोद में बैठा। परिचय नहीं है, लेकिन बालक को देख करके लगा दिल में ऐसा पुत्रवत प्रेम उमड़ा, लगा कि बच्चे को खिलाना चाहिए। गोद में लिए और परिचय पूछते, पिता का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो, माता का क्या नाम है। ध्रुव कुमार बोले, अगर मेरे नाम की बात करते हैं तो मेरा नाम ध्रुव कुमार है। रही मेरे पिता की बात तो माँ पिता का नाम नहीं बताती है। रही घर की बात तो गांव के बाहर, नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहता हूँ। रही माता का बात तो माँ का नाम सुनीति है। जो ही ध्रुव कुमार बोले कि माँ का नाम सुनीति है, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, बगल में जो दूसरी रानी सुरुचि थी ने, जो ही सुनी कि ये मेरे सौतन का पुत्र है, तो ध्रुव कुमार को उठाई और गाली देते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए उठाकर फेंक दी। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यति इच्छसि निपासनम्। ऐ बालक, यदि इस राजा के गोद में बैठना चाहता है न, तो जाके आराधना रूपी साधना से परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा से मांगो कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ के द्वारा हो, तब इस राजा के गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। अब तो ध्रुव कुमार रोते बिलखते माँ के पास आए। माता सुनीति जब अपने पुत्र को बिलखते हुए देखी, पूछी क्या हुआ, किसने गाली दिया है। ध्रुव कुमार बोले, माँ मुझ बालक को तो गाली दो गाली लोग देते रहते हैं। तो बोली क्या किसी ने मारा है। ध्रुव कुमार बोले, माँ हम बालकों को तो लोग थप्पड़ मारते रहते हैं। सुनीति बोली, कोई गाली नहीं दिया, कोई मारा भी नहीं, और इतने बिलक बिलक रो रहे हो जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति छीन लिया हो। ध्रुव कुमार बोले, माँ गाली मुझे नहीं मिली है, गाली तुझे मिली है। अब वह पुत्र क्या जो माँ के अपमान को सहले। सुनीति बोली, मतलब मैं समझी नहीं, तू कहाँ गया था। ध्रुव कुमार बोले, माँ मैं खेलते हुए जब राजा के महल के सामने गया न, तो राजा हमको बुला के गोद में बैठा लिए, परिचय पूछने लगे। और जो ही मैं कहा कि मेरी माँ का नाम सुनीति है न, तो बगल में जो रानी थी न, वह उठाकर फेंक दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह गाली देते हुए फेंक दी। ऐ माँ, वह तुम्हारे गर्भ का अपमान की। सुनीति सोचे, जा रे, जिस डर से मैं इसको पिता का नाम नहीं बताती थी, वह दिन आ ही गया। सुनीति सोची, अभी इस समय मेरे पुत्र के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है। अगर मैं अपने पुत्र को ज्ञानोपदेश नहीं की तो मेरा तो जीवन जैसे तैसे बीते ही जाएगा, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन समाप्त न हो जाए, इसलिए सुनीति अपने पुत्र को ज्ञानोपदेश करती है। सुनीति कहती है, ऐ पुत्र,
अरे जिसे तू दूसरी रानी कह रहा है न, वो भी तुम्हारी माँ है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, सुनीति सोची अगर पुत्र के अंदर उत्पन्न इस द्वेष को, इस क्रोध के अग्नि को ठंडा करने के लिए अगर शीतल जल का प्रयोग नहीं करूंगी न, तब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुनीति बोली, ऐ बस, ऐ ध्रुव कुमार, अरे वह भी तुम्हारी माँ है। अब माँ जैसे शीतल जल को प्रदान करने के बाद ताकि क्रोध शांत हो, तब परिचय दिलाई, तब परिचय दिलाई। फर्क इतना ही है कि वह सौतेली माँ है। अच्छा, अगर पहले ही सौतेली माँ कह देता तो ध्रुव कुमार का और आग भड़कता कि ठंडा होता और भड़क जाता। सुनीति ऐसी गलती नहीं की। सुनीति बोली, वह भी तुम्हारी माँ है, फर्क इतना ही है कि वह सौतेली माँ है। और जब ही सौतेली माँ का परिचय कराई तो उसके अधिकार का भी बोध कराई। ऐ ध्रुव कुमार, वह सौतेली माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपने माँ से 10 गुना ज्यादा है। अपनी माँ अगर 1 थप्पड़ मारे और सौतेली माँ 10 थप्पड़ मारे तो बराबर है। अच्छा, आज दुनिया में झेल क्यों है? एक दूसरे के अधिकार को न जान पाने के कारण सब जगह टेंशन ही टेंशन है। पति पत्नी में टेंशन है, बाप बेटा में टेंशन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अधिकार को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हाँ, धन तो समझ लो, सब लोग जान रहे हैं कि बाप की संपत्ति बेटा का है, पति की संपत्ति पत्नी की है, लेकिन अधिकार का ज्ञान नहीं है। सुनीति बोध कराई, ऐ ध्रुव कुमार, है तो सौतेली माँ, लेकिन सौतेली माँ का अधिकार अपने माँ से 10 गुना ज्यादा अधिकार है। इतना नहीं रोए जाता। अगर थप्पड़ लग ही गया तो इतना नहीं रोया जाता। और वैसे भी ऐ ध्रुव कुमार, जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए न, तब विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो गुण और अवगुण दोनों मिला के सृष्टि किए हुए हैं। और जब गुण और अवगुण दोनों मिला के सृष्टि किए हैं तो स्वाभाविक है कि हर लोगों में कुछ न कुछ गुण और कुछ न कुछ अवगुण होगा। ऐ ध्रुव कुमार, विद्वान वही है जो किसी के अंदर 99 अवगुण हो तो उसके 99 अवगुण को छोड़ दे, और एक भी गुण हो तो उसके एक गुण को ग्रहण कर ले। गुण ग्राही हो, अवगुण तज सबके गुण गही। धर्मम भजस सततम तज धर्म लोकान, साधुस्स पुरुषा जनहि कांतिष्ठाम, अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। विद्वान वही है जो सभी अवगुण को त्याग के एक गुण को ग्रहण कर ले। तो ऐ ध्रुव कुमार, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कुछ भी कही न, उसमें कुछ लेने के लायक है और कुछ छोड़ने लायक है। जो लेने लायक है सो ले लो, और जो छोड़ने वाला छोड़ दो। ध्रुव कुमार बोले, माँ मेरी तो 5 वर्ष की अवस्था है, मुझे इतना कहाँ बोध कि क्या लेने लायक है क्या छोड़ने लायक है। और तू कैसी माँ है कि गाली में भी कुछ लेने लायक कुछ छोड़ने लायक बात करती हो। अरे गाली तो गाली होती है, लेकिन तू कैसी माँ है जो गाली में भी कुछ लेने की बात कर रही हो। तो ऐ माँ, गाली में जो लेने के लायक है न, तुम उसका बोध कराओ, मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। सुनीति बोली, ऐ ध्रुव कुमार, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कही न कि आराधना रूपी साधना से परमात्मा को प्राप्त करो न, तो यही परम सत्य है।
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जा। ऐ ध्रुव कुमार, यही परम सत्य है कि जब भी इस जीव को बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो तत्क्षण सत्कर्म करने हेतु सतमार्ग पे चल पड़ने